चलिए तो हम लोग नेक्स्ट जो देखते हैं हम लोग का जो अभी तक हम लोग पहुंचे हैं किस पे, पर्टिकुलर इंटीग्रल पे, है ना। तो ये जो हम लोग देख रहे हैं किसका देख रहे हैं, ये हम लोग हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसका हम लोग ये देख रहे हैं। हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हम लोग पढ़ते हैं उसका पूरा नाम क्या है, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन, LCCD ये पूरा नाम है। तो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन में कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए आपको दो चीज निकालना होता है। एक निकालना होता है कम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जो कि हम लोग देख चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, और दूसरा जो निकालना होता है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन टोटल 6 टाइप के बन रहे थे, जिस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें टोटल कितने 6 टाइप थे, तो वो हम लोग देख लिए कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना। अब हम लोग देखेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना। तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है तो ये भी टोटल 6 टाइप के होते हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल का जो टाइप होता है टोटल, वो टोटल 6 टाइप के होते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको भी हम लोग समझते हैं कैसे निकालते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू, ये फर्स्ट स्टेप है, ये जो है आपका ये फर्स्ट स्टेप है। g ऑफ x इक्वल टू ऐसा लिखा रहेगा कि e टू द पावर ax, ठीक है। LCCD फंक्शन में हमारा जो राइट साइड पे होता था, जब हम लोग कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे तो g ऑफ x का वैल्यू 0 होता था। बट अब हम g ऑफ x का जो वैल्यू होता है, g ऑफ x जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन लेंगे उसके अकॉर्डिंग हम लोग सोचेंगे। तो टोटल ये 6 टाइप के होते हैं g ऑफ x, ठीक है। तो चलिए पहले इसको करते हैं हम लोग सोल्व। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है आपका, ये जो दिख रहा है ये फर्स्ट स्टेप है। यदि g ऑफ x का वैल्यू e टू द पावर ax आता हो, मतलब g ऑफ x का वैल्यू यदि ऐसा दिया रहे e टू द पावर ax के फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में दिया रहे, तो क्या करना है आपको, ये देखिए आपका जो है फंक्शन है f ऑफ d इंटू वाई इक्वल टू जी ऑफ एक्स करते हैं। तो यहाँ से y इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू जी एक्स, ठीक है। तो जो आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन y इक्वल टू y ऑफ p, जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा दैट इज 1 अपॉन एफ ऑफ a। तो यहाँ पे जो a था e टू द पावर a, वो इस f ऑफ d जो फंक्शन है उसमें a पुट करेंगे इंटू e टू द पावर a, जहाँ पे f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तभी तो ये फंक्शन डिफाइन होगा। तो f ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि 0 हो जाता है f ऑफ a, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे यदि f ऑफ a 0 हो जाता है, यदि f ऑफ a 0 हो जाता है तो आपको इस, ये जो आपका सॉल्यूशन आ रहा था इसको आपको फिर से ऐसे लिखना है। आपका सॉल्यूशन ये बन जाएगा x अपॉन एफ डैश ऑफ a। इसका मतलब जो फंक्शन था आपका f ऑफ a, उसको क्या करना है, एक बार डिफरेंशिएट करना है, f डैश ऑफ a निकालना है, इंटू e टू द पावर ax रहेगा। देखिए ऊपर में केवल x से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू ये क्या है, यदि f डैश ऑफ a यहाँ भी क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है ना, ये टर्म्स 0 नहीं होना चाहिए, कुछ ना कुछ वैल्यू होना चाहिए, तभी तो फंक्शन डिफाइन होगा। तो इस वाले केस में हम लोग देखिए एफ ऑफ ए यहाँ पे यदि नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा तो हमारा यही सॉल्यूशन बन जाएगा, जो कि पर्टिकुलर इंटीग्रल बन जाएगा। लेकिन यदि एफ ऑफ ए 0 के इक्वल आता है तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मेट पे लिखना है, x अपॉन एफ डैश ऑफ ए इंटू ई टू द पावर एक्स, है ना। एफ डैश ऑफ ए जहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यदि मान के चलिए कि एफ डैश ऑफ ए भी 0 आ जाता है, तो एफ डैश ऑफ ए भी यदि 0 आ जाता है, देखिए एफ डैश ऑफ ए भी यदि 0 आ जाता है, सपोज इफ एफ डैश ऑफ ए भी 0 आ जाता है, तो आपको क्या करना है, तो 0 आ जाता है तो फिर से हमको x और इसको डबल डिफरेंशिएट करेंगे, एक x और से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका एफ डबल डैश ऑफ ए। मतलब एक बार फिर से हम लोग क्या करेंगे, x अपॉन एफ डैश ऑफ ए से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश ऑफ ए इंटू ई टू द पावर x हो जाएगा। और ये जो होगा एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो इसी तरीका से चलता रहेगा, ठीक है। मतलब जब तक ये डिनोमिनेटर वाला 0 नॉट इक्वल टू 0 नहीं आता है तब तक हम इसको फर्दर फर्दर करते जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग समझिए कि पहला जो टाइप है वो किस टाइप का है, पहला किस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग टेकल करेंगे। पहला जो क्वेश्चन हम लोग टेकल करेंगे वो इस फॉर्मेट में रहना चाहिए, gx का वैल्यू e टू द पावर ax रहना चाहिए। जो आपका gx फंक्शन है वो e टू द पावर ax के फॉर्मेट में रहना चाहिए। देखिए ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन अभी निकाल रहे हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकाल रहे हैं, तो इसके भी टोटल 6 टाइप है, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाले थे उसके भी टोटल 6 टाइप थे। तो दोनों के फॉर्मेट को आपको याद रखना पड़ेगा। लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए आपको दो ही चीज पूछा जा सकता है, या तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पूछेगा या नहीं तो पर्टिकुलर इंटीग्रल पूछेगा। हाँ कभी कभी क्वेश्चंस में दोनों पूछा जा सकता है,
कि कंप्लीट सॉल्यूशन बताइए, जिसमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों पूछा जाता है। तो इस तरीका से भी हो सकता है। तो अभी जो हम लोग फर्स्ट टाइप देख रहे हैं वो e⁻x का फॉर्मेट देख रहे हैं। तो देखिए क्या है, एक सॉल्यूशन करते एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, फिर हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा कि ये कैसा टाइप है। देखिए ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है ये लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए सारे सभी जो डेरिवेटिव टर्म है उसमें 4, इसमें 1 से मल्टीप्लाई है, और ये बिल्कुल सही है हमारा इक्वेशन। तो यहाँ पे g ऑफ x इक्वल टू जो अभी है, देखिए e⁻ax के फॉर्मेट में है। तो राइट साइड पे जो फंक्शन आपका लिखा हुआ है, देखिए वो g ऑफ x लिखा हुआ है, e⁻2x जो है वो g ऑफ x का फंक्शन है। तो आपको पूछ रहा है कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा, आपको बताना है पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए आपका जो फंक्शन लिखा हुआ है d2y अपॉन dx स्क्वायर n प्लस 4 इंटू dy बाई dx n प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 इंटू e⁻2 ऑफ x है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो डिफरेंशियल ऑपरेटर है उसको d बोलते हैं हम लोग। ये क्या हो जाएगा हमारा डी स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 4 dy एन प्लस इसको क्या लिखेंगे 3 इंटू वाई इक्वल टू 3 e⁻2 ऑफ x। इस सभी में से हम लोग d कॉमन ले लेते हैं। देखिए एफ ऑफ d प्लस 4d एन प्लस 3 बन जाएगा, और इसमें y कॉमन लेते हैं तो 3e⁻2 ऑफ x बन गया। देखिए ये फंक्शन आपका एफ ऑफ डी का बन गया, तो यहाँ से y का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से हम लोग y इक्वल टू क्या लिखेंगे, y इक्वल टू हो जाएगा 3e⁻2x एंड डिवाइडेड बाय क्या है, देखिए डी स्क्वायर एन प्लस 4d एन प्लस 3। डी स्क्वायर प्लस 4d, तो ये जो आपका क्या है एफ ऑफ डी का फॉर्मेट निकल गया। मतलब यदि हम बोले तो ये कैसा दिख रहा है 1 अपॉन, देखिए एफ ऑफ डी इंटू e⁻x का फॉर्मेट दिख रहा है ना, इसी फॉर्मेट दिख रहा है जहाँ पे एफ ऑफ डी का मतलब ये डी में फंक्शन होना चाहिए और e⁻x है, तो a का वैल्यू यहाँ पे कितना है, a इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ पे कितना है 2। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं उस फंक्शन में एफ ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, चलिए तो पहले एफ ऑफ ए निकालेंगे। ये जो आपका एफ ऑफ डी फंक्शन है वो क्या फंक्शन है, डी स्क्वायर प्लस 4d एन प्लस 3। इसमें हम लोग क्या करेंगे एफ ऑफ 2 डाल देंगे, ये निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर एंड प्लस 4 इंटू 2 एन प्लस 3। ये कितना 2 दूना 4 प्लस 4 दूना 8 एन प्लस 3 बन जाएगा, 8 4 12 3 15। तो एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ गया 15। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ वाला से, चूंकि ये जीरो नहीं आया है तो डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। एफ ऑफ डी आपका फंक्शन था, इसको एफ ऑफ ए से हम लोग रिप्लेस करते हैं और ऐसे लिखते हैं, मतलब इस फंक्शन को कैसे लिखते हैं एफ ऑफ ए करते हैं, है ना, डी को ए मतलब डी इक्वल टू ए पुट करते हैं इंटू e⁻ आपका ए ऑफ एक्स ही रहता है। तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, मतलब y इक्वल टू जो y ऑफ t हो जाएगा आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन जो हो जाएगा दैट इज 1 अपॉन एफ ऑफ ये एफ ऑफ 2 1 अपॉन क्या हो जाएगा 15, है ना, इनटू जो फंक्शन है 3 इंटू e⁻2 ऑफ x। ये 3 से कटेगा 5, है ना, 5 3 15, तो जो आपका yp हो जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन e⁻2x बाई 5, यही पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा e⁻2x डिवाइडेड बाई 5। तो ये क्या बन गया आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन e⁻2x अपॉन 5। ठीक है, तो कैसे हम लोग सोचे देखे, बस यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए था, ये पुट किए तो एफ ऑफ ये वाला वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं d इक्वल टू ए को रिप्लेस करते हैं, d इक्वल टू ए पुट करते हैं तो एफ ऑफ ए बन जाता है इंटू ई की पावर में ax लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए ये सॉल्यूशन। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि हम लोग को कैसे करना है। इसमें बस फॉर्मेट को पहचानना जरूरी है, फॉर्मेट पकड़ना जरूरी है, फॉर्मेट आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, चलिए दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए दिया हुआ है द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा ये निकालना है।
तो देखिए इसमें डायरेक्ट एफ ऑफ डी ही दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखिए जरा, क्या दिया हुआ है, डी स्क्वायर एन प्लस 2d एन प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स दिया हुआ है विल बी, यहाँ से जो y हो जाएगा वो e टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर एन प्लस 2d एन प्लस 1, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1। अब मुझे बताइए ये आपका क्या निकला, एफ ऑफ, ये जो फंक्शन है आपका देखिए 1 अपॉन एफ ऑफ डी इंटू ई टू दी पावर एक्स का फॉर्मेट है। ए इक्वल टू क्या दिख रहा है, -1 ले लीजिए। तो चूंकि ए इक्वल टू क्या आपका -1, तो जो आपका एफ ऑफ डी है, जो फंक्शन जो है एफ ऑफ डी का, वो क्या है आपका डी स्क्वायर प्लस 2d एन प्लस 1। तब इस d में क्या करते हैं, ए इक्वल टू डी पुट करते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए। डी को आपको किससे रिप्लेस करना है, ए से, तो एफ ऑफ ए बन जाएगा। तो यहाँ देखिए एफ ऑफ -1 डालेंगे तो -1 का स्क्वायर एन प्लस 2 इंटू -1 एन प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, -2 एन प्लस 1, ये देखिए 0 आ रहा है, ये और कट जाएगा। तो एफ ऑफ जो आपका एफ ऑफ ए आ रहा है वो 0 आ रहा है, क्या आ रहा है 0। तो 0 आ रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एफ ऑफ डी को क्या करेंगे, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। 0 आ रहा है तो क्या करेंगे, देखिए एफ ऑफ ए 0 आ रहा है तो हम लोग एफ डैश ऑफ ए निकालेंगे। एफ डैश ऑफ डी पहले निकालिए, एफ डैश ऑफ डी का मतलब ये हो जाएगा 2d एंड प्लस 2d एन प्लस 2, ठीक है, क्योंकि इसको डिफरेंशिएट करना है तो क्या बन जाएगा 2d एन प्लस 2। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एफ डैश में -1 पुट करेंगे, तो 2 इंटू -1 एन प्लस 2, तो फिर से 0 आ रहा है। देखिए एफ डैश ऑफ जो है ये भी 0 आ रहा है, जब डैश ऑफ ए 0 आता है तो हम लोग क्या करते हैं, फिर से एफ डबल डैश ऑफ डी निकालेंगे। तो एफ डबल डैश ऑफ डी निकालेंगे तो वो 2 हो जाएगा। तब इसमें आप एफ डबल डैश ऑफ -1 पुट करेंगे तभी इसका वैल्यू कितना होगा, 2 ही। किस पे जाके रुका है, एफ डबल डैश ऑफ -1 पे, ठीक है। तो अब हम लोग का जो सॉल्यूशन बन जाएगा, कैसे लिखते हैं हम लोग, जो आपका y हो जाएगा y इक्वल टू y ऑफ p इक्वल टू, देखिए ये डबल डैश है, डबल डैश होने के कारण एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश ऑफ ए लिखते हैं ना, इंटू ई टू दी पावर ए एक्स लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मेट में डालिए, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ डबल डैश ऑफ ए का वैल्यू कितना है 2 इंटू जो ई टू दी पावर ए एक्स का फॉर्मेट है ई टू दी पावर माइनस ऑफ एक्स, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। सो वाई पी इक्वल टू बन जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। इस तरीका से ये जो सॉल्यूशन बन जाएगा वाई पी इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 ई के पावर माइनस ऑफ एक्स, ठीक है। समझ में आप लोग को कैसे करना है, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकालना था इस क्वेश्चन में इसी तरीके से निकालना है, ठीक है। तो पहला फॉर्मेट देख लिए, चलिए हम लोग दूसरा फॉर्मेट देखते हैं। देखिए दूसरा फॉर्मेट क्या है, कि दूसरा फॉर्मेट पे g ऑफ x इक्वल टू k दिया रहेगा, कोई कांस्टेंट दिया रहेगा। g ऑफ x इक्वल टू जब कोई कांस्टेंट दिया रहेगा तो उस केस में क्या करना है, yp इक्वल टू 1 अपॉन f ऑफ 0 निकालना है। अब k पे जो वैल्यू है वो 0 निकालना है, इसके लिए फिक्स है, इसके लिए जो आपको यूज करना है a इक्वल टू वो 0 है, ये फिक्स है, a इक्वल टू 0 आपको यूज करना है। f ऑफ 0 इंटू k, यदि f ऑफ 0 का वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होता है तब ये आंसर हो जाएगा। यदि 0 के इक्वल होता है, यदि f ऑफ 0 पे 0 आ रहा है तो x अपॉन f डैश ऑफ 0 इंटू k करना है, फिर ये 0 नहीं होना चाहिए, यदि होता है तो इसी तरीका से हम लोग क्या कर देंगे, फर्दर सो ऑन करते जाएंगे, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और एग्जांपल से समझते हैं। ये है कि फॉर द इक्वेशन ये दिया हुआ है एंड द सॉल्यूशन x ऑफ t अप्रोचेज विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज एज t टेंडिंग टू इंफिनिटी। तो इस क्वेश्चन में जो है आप इंफिनिटी जो बोल रहा है तो आप इंफिनिटी के टर्म्स में आंसर मत लिखिए, ठीक है, इसको इंफिनिटी के टर्म्स में नहीं रहने दीजिए, उसको सिंपल पर्टिकुलर इंटीग्रल आप निकालिए।
तो इस तरीके से दोनों फॉर्मेट में बन जाएगा, ठीक है। तो आप इसको क्या कीजिए, जो है फॉर द इक्वेशन इतना दिया हुआ है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही पहले देखेंगे। वो टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी का मतलब वो भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, फिर हम लोग थोड़ा वो एडवांस में देखेंगे। तो पहले पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो निकालते हैं हम लोग। देखिए जरा, ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है देखिए, एक्स डबल डैश ऑफ टी के फॉर्मेट में है, एक्स डबल डैश ऑफ टी एन प्लस 3 एक्स डैश ऑफ टी एंड प्लस 2 एक्स ऑफ टी इक्वल टू क्या है 5। देखिए फंक्शन जो है वेरिएबल, जैसे y ऑफ x लिख देते वैसे ही x ऑफ t लिखा हुआ है, तो इसे कंफ्यूज नहीं होना है। वेरिएबल आपकी किस में है, t में। लेकिन इन वेरिएबल को यदि आप ध्यान दीजिए, है ना, तो इसको भी हम लोग d के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जैसे x डबल डैश ऑफ t है, इसका मतलब डबल डेरिवेटिव होता है, डबल डेरिवेटिव ये फॉर्मेट लिखा हुआ है। और k है, देखिए g ऑफ x इक्वल टू k है, तो g ऑफ x इक्वल टू k है, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, d वाले फॉर्मेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले d वाले फॉर्मेट में लिख लेंगे, आपका x ऑफ t हो जाएगा। और तो d वाले फॉर्मेट में चलिए पहले लिखते हैं, देखिए क्या हो जाएगा आपका, डी स्क्वायर इंटू टी एन प्लस 3 dt, है ना, एन प्लस 2। और यहाँ पे t जो है t के फॉर्मेट में है, या फिर आप x ऑफ t बोल सकते हैं, दोनों भी चीज बोल सकते हैं। t बोलिए चाहे x ऑफ t बोलिए, फंक्शन जो है x ऑफ t बोलिए चाहे t बोलिए, दोनों ही फॉर्मेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो डी स्क्वायर है, कॉमन लेंगे तो डी स्क्वायर एंड प्लस 3d एंड प्लस 2 इंटू एक्स ऑफ टी, क्योंकि एक्स में फंक्शन था ना, इक्वल टू ये आपका क्या है 5, ठीक है। तो यहाँ से आप x ऑफ टी यदि देखेंगे तो उसीलिए वो इंफिनिटी टेंड कर रहा था। तो x ऑफ टी यदि हम बात करेंगे यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर एन प्लस 3d एन प्लस 2, ठीक है, डी स्क्वायर एन प्लस 3d एन प्लस 2। एक्स ऑफ टी इस फॉर्मेट में आ गया। इसी को हम लोग y के जो टर्म्स में लिखते हैं, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जीरो पे चेक करना है, ठीक है। तो क्या निकालना है, एक्स ऑफ जीरो। इस ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है एक्स ऑफ जीरो फाइंड आउट करते हैं, है ना। तो एक्स ऑफ जीरो निकालेंगे पहले, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, ये जो फंक्शन है, तो जो आपका इस ये किस फॉर्मेट में लिखा है, देखिए एक्स ऑफ टी इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई ये आपका क्या बन गया, मतलब k डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी के फॉर्मेट में लिखा गया, k डिवाइडेड बाई एफ ऑफ डी। तो k का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, मतलब g ऑफ x इक्वल टू क्या है, k कांस्टेंट। अब जो आपका f ऑफ d है, तो हम लोग क्या करते हैं, f ऑफ d का जो वैल्यू आपका आ रहा है दैट इज डी स्क्वायर एन प्लस 3d एन प्लस 2। यहाँ से क्या करेंगे, f ऑफ जीरो का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। f ऑफ जीरो निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जीरो एन प्लस 2। हम लोग का जो सॉल्यूशन बन जाएगा y इक्वल टू जो yp बन जाएगा दैट इज k, दैट इज 5 डिवाइडेड बाय 2। तो 5 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल 5 डिवाइडेड बाय 2, ये क्या बन जाएगा हम लोग का, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। y लिखिए चाहे आप y लिखिए चाहे x ऑफ t लिखिए, यहाँ पे y की जगह आप, क्योंकि फंक्शन आपका t में है ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, x ऑफ t, क्योंकि फंक्शन आपका t में है, तो x ऑफ t पे जो आप निकाल रहे हैं वैल्यू, x ऑफ t पे जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वही क्या हो जाएगा हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, x ऑफ t पे वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया। इसी में हम लोग यदि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना चाहते तो कॉम्प्लीमेंट्री निकल जाता है ना, उसी से हम लोग पूरा सॉल्यूशन निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
तो देखिए थर्ड जो टाइप है, थर्ड टाइप क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी और कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इस फॉर्मेट में यदि रहे तो क्या करें। देखिए ये हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मेट जो है, नेक्स्ट फॉर्मेट आपका ऐसा रहेगा कि जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, या नहीं तो साइन या कॉस के फॉर्मेट में, या कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी के फॉर्मेट में है। तो आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा 1/f(d), तो जो भी फंक्शन f ऑफ डी का है इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स की जगह ये देखिए, जी ऑफ एक्स या तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा या फिर कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी होगा। तो पुट करना है डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ ए। ध्यान दीजिए स्क्वायर बाहर है, यहाँ पे ए स्क्वायर बाहर है और पीछे क्या लगा हुआ है, माइनस, ये अलग है। डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर है, ठीक है। तो माइनस डाल के स्क्वायर नहीं करना है, पीछे माइनस लगा हुआ है। इफ डिनोमिनेटर इज जीरो, यहाँ भी सेम रूल, यदि डिनोमिनेटर जीरो आ जाता है एफ ऑफ डी, तो आपको क्या करना है, प्रोसीड करना है फर्स्ट केस की तरह, है ना, एक्स ऊपर मल्टीप्लाई करके। यहाँ देखिए ऊपर एक्स मल्टीप्लाई किए, इसमें क्या करते हैं हम लोग, बस डी स्क्वायर की जगह हम लोग रिप्लेस करते हैं किससे, माइनस ऑफ ए स्क्वायर से। मतलब एफ ऑफ डी में आपको डी स्क्वायर के बदले माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है और चेक करना है। यदि एफ ऑफ डी स्क्वायर जो है इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर पुट करना है एफ ऑफ डी में। यदि एफ ऑफ डी का वैल्यू जीरो आ जाता है, ऐसे पुट करने पे एफ ऑफ डी का वैल्यू यदि क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, वाई ऑफ पी का वैल्यू जो है एक्स अपॉन एफ डैश ऑफ डी, ये वैल्यू पुट करेंगे इनटू जी ऑफ एक्स। तो जीरो आ जाते हैं तो एक्स उसको डिफरेंशिएट करके फिर से वैल्यू पुट करना है। तो यहाँ पे एफ डैश ऑफ डी नॉट इक्वल टू जीरो आना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए आपका मेन फॉर्मेट ये है और हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल ये है। तो इसी चीज को, इसी में हम लोग क्या करते हैं, एफ ऑफ डी की जगह क्या करते हैं, जीरो। ये देखिए पुट करना है आप लोग को, ये चीज पुट करना है, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या, माइनस ऑफ ए स्क्वायर इस फंक्शन में, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, क्वेश्चंस के थ्रू समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, एंड फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, यहाँ पे आपको क्या करना है, फाइंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो इसको, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो लिखा हुआ है देखिए, क्या लिखा हुआ है, डी स्क्वायर एन प्लस 3d एन प्लस 2 इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2x, ठीक है। यहाँ से यदि हम y की बात करें तो 1/, डी स्क्वायर एन प्लस 3d एन प्लस 2 है इंटू साइन ऑफ 2x लिखा हुआ है। तो देखिए 1/f(x) फंक्शन है और ये साइन ऑफ क्या है आपका 2(x). तो ये जो आपका f(x) का जो फंक्शन आ रहा है, f ऑफ d का जो फंक्शन आ रहा है, वो क्या फंक्शन है, डी स्क्वायर एन प्लस 3d एन प्लस 2। इसी फंक्शन में आपको क्या करना है, a इक्वल टू, देखिए जरा यहाँ से a का वैल्यू क्या है आपका 2, हम लोग को क्या करना है, a के बदले 2 है, तो हम लोग क्या करते हैं, डी स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब आपको क्या पुट करना है, पुट करना है डी स्क्वायर की जगह क्या, माइनस ऑफ ए स्क्वायर। मतलब डी स्क्वायर जहाँ भी है माइनस 2 का स्क्वायर, तो डी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -4। तो डी स्क्वायर इक्वल टू आपको क्या पुट करना है, -4। चलिए पुट कीजिए, तो जो आपका फंक्शन हो जाएगा एफ ऑफ डी का वैल्यू -4 पुट कीजिए, तो -4 एन प्लस 3d, है ना, -4 डी स्क्वायर हम लोग पुट करना है, -4 प्लस 3d एन प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा, 3d माइनस 2। जो आपका फंक्शन एफ ऑफ डी का जो वैल्यू आएगा वो क्या बन जाएगा, 3d माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो 3d माइनस ऑफ 2 यदि आएगा तो इसको हम लोग चलिए लिख लेते हैं नेक्स्ट आगे। ये आपका क्या बन गया, एफ ऑफ डी का वैल्यू, ठीक है। तो ये जो हमारा फंक्शन बन जाएगा देखिए, y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 3d माइनस 2 बन गया इंटू साइन ऑफ 2(x) तो है ही। अब इसके आगे क्या करना है, तो इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन मतलब कर देते हैं। तो ये देखिए हटेगा, क्योंकि 3d माइनस 2 है तो +2 कर दीजिए, एंड ऊपर में भी आप लोग क्या करना पड़ेगा, 3d माइनस 3d प्लस 2 करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग को ये हमारा हो जाएगा 3d प्लस 2। तो ये बन गया हमारा 3d n प्लस 2, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या करेंगे, तो इसके आगे देखिए यहाँ पे लिखा गया है, इसके आगे जो करेंगे y इक्वल टू, ये जो बनेगा आपका
3d n+2 है ना, इंटू ऊपर में क्या है आपका साइन ऑफ 2x, नीचे में देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो 3×3 = 9 डी स्क्वायर एंड माइनस 2×2 = 4। हम लोग को पता है डी स्क्वायर इक्वल टू क्या पुट करना है, -4। तो फिर से यहाँ पुट कीजिए, तो y इक्वल टू क्या बन गया आपका 3d+2 इंटू 3d+2 इंटू साइन ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय -4 पुट करेंगे, तो 9 इंटू -4 एंड -4, अगेन ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, 9×36 एंड -4 है ना, तो 9×36 एंड -4 -40 है ना, तो -40 हो जाएगा है ना। तो देखिए क्या इसको फर्दर यदि हम लोग करेंगे आगे तो क्या लिखेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3d हो जाएगा इंटू साइन ऑफ 2x, ये बन गया 1 है ना, एंड प्लस 2 इंटू साइन ऑफ 2x है ना, डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा आपका 40। अब देखिए d का मतलब क्या होता है, यदि आप लोग को ध्यान दे तो d का मतलब क्या होता है, जो मैंने d बताया था ना, ये d होता है स्मॉल d अपॉन d ऑफ x, इसी को हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो जब भी हम लोग कैपिटल D लिख रहे हैं, इसका मतलब d अपॉन स्मॉल dx लिखा हुआ है, इसको डिफरेंशियल ऑपरेटर बोलते हैं। तो ये जो आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए सॉल्यूशन y इक्वल टू y ऑफ p जो हो जाएगा पर्टिकुलर 3 तो है ही, और d का मतलब साइन का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा आपका cos 2x इंटू 2, और उधर क्या है प्लस 2 साइन ऑफ 2 ऑफ x है ना, एंड डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 40। इसी को हम लोग सही से लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा वाई पी इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए 3×6 cos ऑफ 2x एंड प्लस 2 साइन ऑफ 2x एंड डिवाइडेड बाय क्या -40। यही आपका क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन, यही क्या बन जाएगा आपका पर्टिकुलर, चाहे तो आप 2 से कटा भी सकते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 से कट जाएगा, तो ये आपका क्या बन गया पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो साइन या कॉस वाला टर्म्स यदि रहे, फॉर्मेट साइन या कॉस करे, तो हम लोग इस तरीका से पुट करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये था कि जो भी ए टर्म्स है डी स्क्वायर के बदले हम लोग क्या पुट करते हैं माइनस ऑफ ए स्क्वायर। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है, तो और भी थोड़ा समझ में आएगा। देखिए जरा, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है क्या इक्वेशन, डी स्क्वायर एन प्लस 4 और इंटू वाई इक्वल टू साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, y इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर एन प्लस 4 है ना, इंटू साइन ऑफ 2 ऑफ एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग को पता है कि जो एफ ऑफ डी हम लोग का फंक्शन आ रहा है क्या रहा है, डी स्क्वायर एन प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोग यदि ए की बात करें तो क्या है 2 है, हम लोग को क्या पुट करना है, डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर, मतलब -4 हो जाएगा डी स्क्वायर के बदले। यहाँ पे पुट कीजिए तो देखिए एफ ऑफ डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, -4 + 4 क्या आ गया 0। जब एफ ऑफ डी का वैल्यू 0 आ जाता है तो हम लोग क्या निकालते हैं, एफ डैश ऑफ डी निकालते हैं। तो चलिए यहाँ से क्या करेंगे, फिर देखिए एफ डैश ऑफ डी निकालेंगे, तो एफ डैश ऑफ डी क्या हो जाएगा आपका, ये 2d बन जाएगा। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका 2d, तो 2d होगा तो अब देखिए फंक्शन जो आपका बन जाएगा y इक्वल टू है ना, तो ऊपर में क्या बन जाएगा x अपॉन नीचे क्या बन जाएगा 2d इंटू साइन ऑफ 2x, ठीक है। अब यहाँ से जरा ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग जो करेंगे इसको ऐसे लिख सकते हैं y इक्वल टू x/2 लिख सकते हैं, इंटू 1 अपॉन डी लिख सकते हैं, इंटू साइन 2x लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं यहाँ पे ऐसे। अब देखिए 1 अपॉन जो d है, मैंने क्या कहा था, d कैपिटल D जो होता है, कैपिटल D होता है क्या स्मॉल d अपॉन d ऑफ x, ये होता है। यदि हम 1 अपॉन d करेंगे ये क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा क्या होता है इंटीग्रेशन, आप लोगों को पता है डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन का जस्ट उल्टा करेंगे 1/d, तो यही क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन। तो 1/d का मतलब क्या करना है इंटीग्रेशन, ये जो आपका बन जाएगा x/2 इंटीग्रेशन करना है आपको किसका साइन 2x, तो इंटीग्रेशन करेंगे साइन 2x तो उसके साथ हम लोग को dx भी लिखना पड़ेगा है ना,
वो अपने आप में ऑलरेडी जो आपका जो है डिफाइंड हो जाता है। तो मैं इसको थोड़ा आगे लिखता हूँ, देखिए इसको जो हम लोग लिखेंगे यहाँ से, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो जो आपका y इक्वल टू वाई पी हो जाएगा सॉल्यूशन, वो क्या हो जाएगा x/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू डी ऑफ एक्स। ये क्या है आपका x/2, और आप लोग को पता है कि साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है। साइन 2x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, माइनस कॉस 2x एंड डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। तो आपका जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आ गया -x/4 इंटू कॉस 2 ऑफ एक्स, ये आ गया सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो यहाँ के बाद यदि कोई चाहेगा कि यहाँ के बाद इसको एक और स्टेप में हम लोग बना सकते हैं। देखिए यहाँ के बाद हम लोग इसको एक और तरीका से सोच सकते हैं। यहाँ से देखिए y इक्वल टू क्या है आपका x/2 इंटू 1/d इंटू साइन 2x। यहाँ से हम लोग एक और स्टेप बना सकते हैं। नीचे में भी d से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर में भी d से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये नीचे क्या हो जाएगा x/2 इंटू 1/d² इंटू d इंटू साइन 2x। अब d² के बदले हम लोग क्या पुट करते हैं, d² माइनस a² मतलब -4, ये पुट करते हैं, क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा देखिए x डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1/-4 इंटू डिफरेंशिएट करेंगे साइन का तो क्या बन जाएगा cos 2x इंटू 2। अब इस 2 से 2 कट जाएगा तो फिर से आ गया -x/4 इंटू कॉस 2x, आ गया ना yp, फिर से आ गया वही चीज, ये वाला चीज जैसा ये है वैसा ही आ गया। तो यहाँ से आप लोग ना ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे डी मल्टीप्लाई डिवाइड करके ऐसे भी हम लोग सोच सकते हैं। और ये तो है ही, ये तो हम लोग के पास है ही इस तरीका से, ठीक है। इस दोनों को आप अच्छे से देखिए, इस दोनों को हम लोग बराबर अभी यूज करेंगे। तो 1/d का मतलब इंटीग्रेशन और d का मतलब d/dx डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा अभी तक। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो हम लोग का है। नेक्स्ट देखते हैं इफ gx इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। यदि gx हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो तो उस केस में हम लोग कैसे सोचते हैं, ठीक है, इस चीज को देख लेते हैं एक बार। तो इफ gx इज एन अलजेब्रिक फंक्शन, जो हमारा फोर्थ टाइप है वो कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन। यदि gx हमारा अलजेब्रिक फंक्शन हो तो क्वेश्चंस के थ्रू ही देखते हैं डायरेक्ट। कंसीडर द फंक्शन, कंसीडर द फॉलोइंग सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एंड डिटरमाइन द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग क्या निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, ठीक है। देखिए पर्टिकुलर सॉल्यूशन हम लोग को निकालने के लिए कह रहा है, तो हम लोग का जो इक्वेशन है देखिए क्या रहा है आपका, क्या है y² है ना, इसको y डबल डेरिवेटिव y डबल डैश n प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू x के पावर 4 n प्लस 5x² n प्लस 6x n प्लस 2 है। ये देखिए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, तो g ऑफ x का वैल्यू दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x, और इधर जो है इसको हम लोग यदि करेंगे तो ये हो जाएगा क्या d², ठीक है, d² y n प्लस 3 ऑफ y इक्वल टू ये हमारा है x के पावर 4 n प्लस 5x² n प्लस 6x n प्लस 2। इस यहाँ से हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा d² प्लस 3 इंटू वाई इक्वल टू इधर है आपका g ऑफ x। तो y इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, y इक्वल टू जो हम लोग लिखेंगे g ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय d² n प्लस 3, यही होगा। y इक्वल टू जो होगा g ऑफ x डिवाइडेड बाय d² प्लस 3। तो यहाँ से जो हम लोग सोचेंगे d² प्लस 3, इसको जरा ऊपर हम लोग ले चलते हैं तो क्या आएगा देखिए जरा, d²/3 को जो हम लोग यदि ऊपर ले जाएंगे है ना तो क्या आएगा, ठीक है। यहाँ से ना थोड़ा सा और देख लेते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से y इक्वल टू क्या है आपका, y इक्वल टू
और जी ऑफ एक्स है एंड डिवाइडेड बाई, नीचे 3 कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस क्या बन जाएगा आपका, डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 बन जाएगा। ये फॉर्मेट बन गया। अब आप इसको यदि ऊपर ले जाइए तो y इक्वल टू 1/3 इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 के पावर माइनस ऑफ 1 इंटू जी ऑफ एक्स, ये लिख सकते हैं। 1/3 इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 का इनवर्स इंटू जी ऑफ एक्स। अब ये जो फॉर्मेट है इसको हम लोग कैसे तोड़ते हैं, तो 1 प्लस एक्स के पावर माइनस ऑफ, देखिए ये फॉर्मेट हम लोग को पता है, ये वाला फॉर्मेट 1 प्लस एक्स के पावर माइनस ऑफ 1, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू इस फॉर्मेट में होता है, एंड 1 माइनस एक्स के पावर माइनस 1, है ना। बाइनोमियल में ये हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो हम लोग का जो फंक्शन आया है, हम लोग का जो फंक्शन आया है, ये आया है हम लोग का फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग का जो फंक्शन आया है देखिए, ये आया है, ठीक है। तो क्या करेंगे यहाँ से, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, उस वाले पे तोड़ लेंगे, वो जो बाइनोमियल लिखा हुआ है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यू, इसी फॉर्मेट पे हम लोग क्या करेंगे, तोड़ लेंगे। तो सबसे पहले ये कहाँ तक तोड़ेंगे इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, इसको हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, तो उसके लिए ना आपको जी को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि कितना दूर हम लोग तोड़ेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा, जी के टर्म्स पे, ठीक है। तो आपको जी को देखना पड़ेगा कि जी का कितना हाईएस्ट पावर है, उतना ही टर्म्स तक हम लोग को लिखना पड़ेगा। हाउ मेनी terms to be considered, ठीक है, कितना टर्म्स तक कंसीडर करना पड़ेगा, है ना, डिपेंड्स ऑन द जी डिपेंड्स ऑन जी ऑफ एक्स। यहाँ पे डी के पावर 4 तक लेना है, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपका जो जी ऑफ एक्स है वो कितना है, देखिए जी ऑफ एक्स का हाईएस्ट वैल्यू, जी ऑफ एक्स आपका ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर, एक्स के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, एक्स के पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर, एक्स के पावर 4 एंड प्लस 5x स्क्वायर एंड प्लस 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 6x एंड प्लस 2, ठीक है, प्लस 6 एंड प्लस 2। जब gx का वैल्यू x के पावर 4 में हाईएस्ट है तो इस टर्म्स को भी आपको क्या करना है, d के पावर 4 में हाईएस्ट लिखना है, मतलब d के पावर 4 तक क्या करना है, हाईएस्ट अप टू d के पावर 4 टर्म्स तक इसको क्या करना है, डिपेंड्स ऑन द gx एंड अप टू d के पावर 4 टर्म्स तक हम लोग को क्या करना है, जाना है। डिपेंड्स ऑन द gx अप टू d के पावर 4 टर्म्स तक आपको क्या करना है, इसको लिखना है, ठीक है, इस वाले टर्म्स को। तो चलिए हम लोग लिखते हैं, और लिखने के बाद तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, क्योंकि इसमें हम लोग जो है डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, डी स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो उतना हम लोग को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं, देखिए जरा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग एक्सपेंशन करेंगे। देखिए y इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, 1/3, पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यदि हम gx है, यदि हम d इंटू जी ऑफ एक्स करेंगे, इसका मतलब क्या होगा, d इंटू जी ऑफ एक्स का मतलब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, g डैश ऑफ एक्स, मतलब इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, देखिए 4 इंटू एक्स की पावर 3, 5 दूना 10 एक्स एन प्लस 6 हो जाएगा। यदि हम डी स्क्वायर जी ऑफ एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर का मतलब जी डबल डैश ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 10। इसको जरा फर्दर देखिए, डी के पावर 3 जी ऑफ एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जी ट्रिपल डैश ऑफ एक्स, जो कितना हो जाएगा, 12 दूना 24 एक्स, है ना, एंड डी के बाद 4
जी ऑफ एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये जी के पावर 4 ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन, ये 24 हो जाएगा। इसके बाद आप कुछ भी करेंगे तो जीरो ही होगा। डी के पावर 5 जी ऑफ एक्स का वैल्यू करेंगे तो जी के पावर 5 इंटू एक्स वो जीरो ही होगा। उसके बाद जो है सब क्या होगा, वैल्यू जीरो होगा। तो अब हम लोग को क्या करना है, देखिए ये जो जी ऑफ एक्स है तो इसका पहला एक्सपेंशन लिखेंगे, तो इसका एक्सपेंशन लिखेंगे उसमें जी एक्स से हम लोग मल्टी ये करेंगे तो देखिए क्या निकल के आ रहा है आप लोग का। हम लोग कहाँ तक 4 वाले टर्म्स तक लिखना है, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3 इंटू इसका एक्सपेंशन देखिए लिखते हैं तो क्या होगा, देखिए 1 पहले माइनस ऑफ एक्स है तो माइनस एक्स का मतलब माइनस d²/3 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, है ना, तो d²/3 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब d²/3 का क्यूब एंड प्लस d²/3 के पावर 4 एंड ऐसे जाएगा, ठीक है, और इनटू जी ऑफ एक्स। 4 टर्म्स तक ही लेना है ना। उसके आगे हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ये हो जाएगा 1/3 इंटू इस टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिए जी ऑफ एक्स माइनस, अब ये जो आपका बन जाएगा d²/3 तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 1/3 इंटू d² इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। इसके आगे यदि हम देखेंगे तो क्या बन जाएगा 1/3 डी के पावर 4 इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। स्क्वायर बना डी के पावर 4 फिर डी के पावर 6, उसके आगे हम लोग कुछ भी लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, जीरो ही हो जाएगा, ठीक है। 1/3 पहले से था हम लोग के पास तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये gx/3 एंड माइनस 1/9 d² इंटू जी ऑफ एक्स एंड प्लस 1/27, है ना। तो चाहे तो आप 1/3 कॉमन भी रख सकते हैं तो d² फिर क्या है 1/3 1/27 डी के पावर 4 इंटू जी ऑफ एक्स, बाकी टर्म्स उधर वाला जीरो हो जाएगा। ये 1/3 इंटू जी एक्स का वैल्यू कितना है, जी एक्स का वैल्यू हम लोग के पास से देखिए ये वाला टर्म्स है जी एक्स, एक्स के पावर 4 एंड प्लस 5 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6x एंड प्लस 2, ठीक है। फिर -1/9 इंटू d² GS, तो d² GX का वैल्यू कितना है 12x² है ना, 12x² प्लस 10, ठीक है, एन प्लस 1/27। अब यहाँ पे g4 ऑफ x का वैल्यू कितना है 24, तो यही आपका क्या बन जाएगा YP पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपका क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो अलजेब्रिक वाला में थोड़ा सा आपको क्या है कि थोड़ा बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है, बट ऐसा नहीं है। और ये अलजेब्रिक वाला क्योंकि ये फंक्शन ही बहुत बड़ा था ना, इसीलिए ऐसा हो रहा है। यदि ये फंक्शन छोटा होता तो आप एक ही या दो लाइन में आप बना पाते, जैसे x के पावर 4 नहीं दे करके x+2 दे या x² दे तो बहुत छोटा रहेगा, तो उस केस में आप बहुत ही जल्दी इसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।